गिरिवरधारी अदव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी तव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी माधव कुंज बिहारी गोपीजन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय 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 गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव नमो ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमति हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापकाचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री गोवर्धनी को विलेज धाम की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories all glories to Shri Guru and Shri Gauranga हरे कृष्णा पहले हम भगवान आचार्य के स्मरण करके फिर हम ये कथा को प्रारंभ करेंगे आज हिंदी में ही क्लास है ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावधन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः हे कृष्णा करुणा गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वटतटस्थितः कर्षन् वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियेस्तु नः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज फिर से एक बार हम सब इधर गोवर्धन के निकट आश्रित होकर भगवान की शुद्ध भक्तों का दिव्य चरित्र सुनने का और एक अवकाश हमें प्राप्त हुआ है। लास्ट टाइम कब हम गोवर्धन पे भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति चर्चा किया था, किनको याद है? यस माता जी। वसंत पंचमी के दिन, करेक्ट। लास्ट टाइम हम वसंत पंचमी के दिन हम आप सब लोगों के साथ भगवान का और उनके भक्तों का विषय के ऊपर थोड़ा बोलने का हमें मौका मिला था। फिर आज आज कौन सा विशेष दिन है? माधवेंद्र पुरीपाद का तिरोभाव दिन है आज। माधवेंद्र पुरीपाद का डिसअपियरेंस डे। और उससे अलग और एक विशेष उत्सव भी आज के दिन है। आज का तिथि क्या है? द्वादशी के दिन। आज ऐसा माना जाता है कि इतना विशेष द्वादशी है, श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होने से पहले जब अद्वैताचार्य भगवान को प्रकट होने के लिए याचना करते थे, तब यही एकादशी और द्वादशी को विशेष रूप से सालग्राम जी को प्रार्थना किया उन्होंने, और इसका प्रतिरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है, ऐसा बोलते हैं। तो कल का जो एकादशी था और आज का जो द्वादशी है, इसको बोलते हैं गोविंद द्वादशी। तो आज का दिन ऐसा महत्व है कि कोई भी वैष्णव लोगों को अगर प्रसाद खिलाता है तो उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने शांतिपुर में अद्वैताचार्य को बोले थे। तो जब हम परसों श्रील जयपताका स्वामी महाराज जी का सोशल मीडिया के पेज पे आया था कि गोविंद द्वादशी का महत्व, और उसमें महाराज जी ने एक QR कोड दिया था कि इसमें डोनेट करिए, हम शांतिपुर में फेस्टिवल कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा मुझे भी तो कृष्ण भक्ति चाहिए, तो मैंने थोड़ा डोनेशन भेज दिया और इधर का भक्तों को भी आज थोड़ा प्रसाद स्पॉन्सरशिप कर दिया था। तो आप सब लोगों को यही याचना है कि हम कृष्ण भक्ति मिले, ऐसा आप सब लोग आशीर्वाद कीजिए। बस यही कामना के साथ ये सेवा हमने एक्सेप्ट किया कि सब भक्तों का आशीर्वाद मिल जाएगा मुझे, ऐसा। तो आज श्रीला माधवेंद्र पुरी पाद के ऊपर थोड़ा हम 1 घंटा सुनेंगे। फिर उसके बाद भगवान का महाआरती होगा। उसके बाद माधवेंद्र पुरी पाद का महाप्रसाद हम सबको भगवान के आशीर्वाद से मिलेगा। तो श्रीला माधवेंद्र पुरी पाद बंगाल में उनका अवतरण हुआ। उसके बाद वो बहुत ही भक्तिमय कुटुंब में उनका प्रकट हुआ। उनके बाद वो बहुत कम उम्र में संन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए निकल गए थे घर से। फिर बहुत जगह उन्होंने भ्रमण किया। उसमें एक जगह आता है उडुपी। कितने लोग उडुपी क्षेत्र गए हैं? उडुपी क्षेत्र के निकट उन्होंने लक्ष्मीपति तीर्थ ऐसा एक महान भाव से उन्होंने संन्यास आश्रम का ग्रहण किया। तो संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद वो बहुत अलग अलग जगह पे जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे, भगवान का सेवा कर रहे थे, वैष्णव उनका। तो उनको एक बहुत तीव्र इच्छा हुई कि हम वृंदावन जाना चाहिए। कितने लोगों को बहुत तीव्र इच्छा है कि वृंदावन जाना चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोगों को ये इच्छा है कि गोवर्धन जाना चाहिए? कितने लोगों को ये इच्छा है कि गोविंद कुंड जिधर माधवेंद्र पुरीपाद भजन करते हैं उधर जाना चाहिए? आप सबका इच्छा पूर्ण हो गया है। आज आप वृंदावन में है, गोवर्धन में है और गोविंद कुंड के तट पे है, क्योंकि ये साक्षात वृंदावन है। इसमें कोई संशय हमको लगना नहीं चाहिए। साक्षात वृंदावन है,
क्योंकि एक शुद्ध भक्त के हृदय से प्रकटित हुआ ये प्रदेश है। तो हम जब बहुत बार हम गुरु महाराज के साथ रहते हैं तो उनके जब भी गुरु भाई आते हैं या फिर कोई विशेष भक्त आते हैं वृंदावन से, तो लोग गुरु महाराज को ऐसा बोलते हैं, महाराज जी ये जगह हम देखने के बाद हमें ये लगता है कि आपने जो आपका हृदय में है उसको प्रकटित कर दिया है, ऐसा बोलते हैं सब लोग। तो जो शुद्ध भक्त के हृदय में जो वृंदावन बसता है वही वृंदावन इधर प्रकटित हुआ है। तो आप हम सबका इच्छा आज पूर्ण हो गया। देखिए इधर सब लोग अगर देखेंगे तो ऐसा ऐसा एक मकान जैसा बनाए हैं, देख रहे हैं आप कोई भी तीर्थ स्थल जाइए तो उधर ऐसा रखता है, देखा आपने? तिरुमला जाएंगे तो एक तो 5-6, इसमें देखो 6 है, तो उसका मतलब क्या है कि उनको 6 फ्लोर का घर चाहिए। अगर 7 है तो 7 फ्लोर का घर चाहिए। अगर 10 है, अगर 10 रख पाते तो पक्का रखेंगे, 10 क्यों नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उनको इतना ही घर चाहिए, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर नहीं जा रहा था तो कम से कम इतना तो हो, ऐसा प्रार्थना है उनका। पर इधर भक्त भी कभी रखते हैं, आपको मालूम है? तो मैं सोच रहा था कि अरे भक्त क्यों रख रहे हैं ऐसा। तो हमारे जो गिरिराज जी के बहुत प्रेम से पूजा करते हैं श्री चैतन्य कृपा प्रभु, एक बार बता रहे थे, जो सिमन टीवी चैनल आया था इधर इंटरव्यू करने के लिए, उनको बता रहे थे कि ऐसा क्यों बनाते हैं इधर भक्त, क्योंकि उनको गोवर्धन पे वास चाहिए, इसलिए गोवर्धन को प्रार्थना करके ऐसा रखते हैं ऐसा। तो मैं सोचा अरे मुझे भी रखना चाहिए। उस दिन तक मैं सोच रहा था ये सब बहुत भौतिक इच्छाएं है, पर गोवर्धन निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्व, तो ऐसा प्रार्थना करके। तो आप भी शुरू मत हो जाइएगा, अभी लेक्चर के बाद कर सकते हैं अगर आपको करना है तो हम सबको गोवर्धन वृंदावन जो आचार्य स्थली है उधर जाने का, उधर रहने का, उधर सेवा करने का एक तीव्र इच्छा होना चाहिए। अगर जितना भी तीव्र इच्छा आप करेंगे तो उसको भगवान तो आध्यात्मिक जो भी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करते हैं भगवान जी। तो आज ही सुबह मुझे एक विशेष साक्षात्कार हुआ था, वो सबको बताऊंगा नहीं, पर भगवान सुनते हैं। वृंदावन बिहारी जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम प्रार्थना करते हैं, तुरंत पूर्ण करते हैं, ऐसा उनका शक्ति है वृंदावन बिहारी जी का, भगवान का। शुद्ध मन से हमें प्रार्थना करना चाहिए बस। तो माधवेंद्र पुरीपाद वृंदावन जाने का बहुत इच्छा रखते थे। तब वृंदावन एकदम जंगल था, उस समय आचार्य नहीं थे, मदन मोहन जी नहीं थे, गोविंद जी नहीं थे, इतना बड़ा बड़ा मंदिर नहीं था, इतना होटल्स नहीं थे, इतना आश्रम नहीं थे, इतना कार्स नहीं थे। वृंदावन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फिर? 2 ही वस्तु थे जिससे वृंदावन किधर है वो उनको अवगत होता था, एक है गोवर्धन और एक है यमुना माई। तो उनके तट पे गए और उधर सुंदर प्रदेश, एक गोविंद कुंड, जतिपुरा नाम का एक जगह था। आप कितने लोग जतिपुरा गए हैं? सब लोग हाथ ऊपर करना चाहिए, क्योंकि हम जतिपुरा में ही बैठे हैं अभी तो अभी वृंदावन में जतिपुरा उसको बोलते हैं, पर उनका असली नाम था यति। यति बोले तो सन्यासी साधु। कौन थे वो सन्यासी साधु? शीला माधवेंद्र पुरीपाद। वो उधर बैठ के भजन करते थे, तो इसलिए उस जगह का नाम ही यतिपुरा से अभी जतिपुरा हो गया है। बहुत सुंदर जगह है। उधर बैठ के माधवेंद्र पुरीपाद कृष्ण के बारे में सोचते थे, कृष्ण के बारे में भजन करते थे, कृष्ण का नाम लेते थे, कृष्ण का स्मरण में डूबे रहते थे। तो उनका ऐसा वृत्ति था, कोई आके उनको उस समय ऐसा उन्होंने कठिन नियम रखा था कि मैं सिर्फ दूध के अलावा कुछ ही नहीं पाऊंगा। कोई आके उनको रोटी देते थे, वो बोलते थे नहीं नहीं नहीं। कोई आके उनको फल देते थे, वो बोलते थे नहीं नहीं नहीं। और उसके अलावा और एक नियम था कि वो जाके किसी को पूछते नहीं थे क्या चाहिए, जो भी उनके पास लेके आ जाते थे उसको ग्रहण करते थे, और उसमें भी सिर्फ दूध। एक बार हम एक भक्त के साथ एकादशी में किसी के भक्त के घर में गए थे, तो उधर के जो माता जी प्रभु जी थे, उन्होंने बोला कि प्रभु जी आज एकादशी है तो आप ये फल ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं 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 चाहिए।
तो माता जी प्रभु जी सोच रहे थे देखो कितना बड़ा भक्त है, ये तो फल भी नहीं ले रहा है एकादशी के दिन। तो बाद में जब उन घर से बाहर आ गए तो भक्त मुझे बोलने लगा कि प्रभु जी अगर ये फल खाऊंगा तो मंदिर में जो साबूदाना बड़ा बना है वो नहीं खा पाऊंगा मैं, ऐसा बोला था। तो ये रिवर्स है, वैसा नहीं थे माधवेंद्र पुरीपाद। उन्होंने फल क्यों नहीं ग्रहण किया? क्योंकि उनका नियम था सिर्फ दूध लेना है उनको। तो उस दिन सब अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे थे और अलग अलग प्रकार के प्रसाद उनको दे रहे थे। उन्होंने मना कर दिया। सब एक पेड़ के नीचे बैठे थे और भगवान का नाम का स्मरण कर रहे थे। तो एक बहुत सुंदर विशेष बालक एक उनके पास आया। तो उनके पास आके उनको बोलते हैं माधवेंद्र पुरी जी आपके लिए ये दूध लेके आया हूँ। तो माधवेंद्र पुरी पाद बोलते हैं अरे आपको कैसे मालूम कि मैं दूध पीता हूँ? अरे हम क्या है, हम तो गाय चलाने वाले हैं, इधर ही रहते हैं, किस किस को क्या क्या चाहिए हमें मालूम पड़ जाता है, ऐसा उन्होंने बोला। तो माधवेंद्र पुरी पाद ने वो मटका जिसमें वो दूध था उसको ग्रहण किए। और जब उनको, जैसा आप देखेंगे कहीं भी किसी, आप सब लोग जो गृहस्थ लोग हैं आपको और अच्छे तरीके से मालूम होगा कि कुछ देते हैं हम कुछ डब्बा में, तो ऐसा जरूर बोलते हैं कि डब्बा दे देना वापस। हाँ बोलते हैं आप सब लोग, नहीं तो वो डब्बा उधर ही रह जाता है। तो ये परंपरा शायद उस समय से है। तो माधवेंद्र पुरीपाद ने बोला ठीक है दूध तो ठीक है पर मटकी कब दूं? तो उन्होंने बोला ठीक है तुम दूध पी लो, मटका मैं शाम को ले लूंगा, मैं इधर ही घूमता रहता हूँ तो चिंता मत करना। तो डब्बा का चिंता उस समय से ही चल रहा है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको दे दूंगा, मैं शाम को आ जाऊंगा ले लूंगा, तुम निश्चिंत होके ये प्रसाद स्वीकृत करो, ऐसा उन्होंने बोल के चले गए। तो माधवेंद्रपुरी जैसे ही ये जो मटका के अंदर जो दूध था उसको पान किए, उनको तत्क्षण ये अवगत हो गया कि ये भौतिक दुनिया का दूध नहीं है, ये कोई विशेष दूध है, साक्षात गोलोक वृंदावन का दूध है ये। तो वो ढूंढने लगे कि ये बालक किधर मिलेगा, मुझे कहाँ मिलेगा, बहुत ढूंढे, सब लोगों को पूछे कि ऐसा बालक है क्या, ऐसा बालक है क्या, बोले कोई नहीं है ऐसा बालक इधर। तो माधवेंद्र पुरीपाद बहुत आश्चर्य में थे, कौन थे ये व्यक्ति, कौन आया मुझे ऐसे ही दूध दे के चले गए और इतना सुंदर मधुर स्वाद है इसका, ऐसा सोचने लगे। और वो दूध को पान करके वो शयन कर रहे थे रात को। तो रात को ऐसा उनको सपने में एक विशेष ड्रीम आता है। और उस ड्रीम में कृष्ण आते हैं और उनको बताते हैं कि माधवेंद्र पुरी जी हम इधर ही बहुत सालों साल से दब गए हैं, हमें प्रकट कीजिए, ऐसा उनको बोलते हैं। तो माधवेंद्र पुरी जिस बालक को सुबह वो दर्शन करते हैं वही रात को स्वप्न में आते हैं उनका। तो बोलते हैं सुबह उठते हैं और जाते हैं और उधर जो ब्रजवासी लोग हैं उनको पूछते हैं कि थोड़ा भगवान ने ऐसा मुझे स्वप्न में आदेश दिया, आप सब लोग मेरा मदद कीजिए, हम भगवान को प्रकट करेंगे इधर से। तो भगवान बोलते मैं ही जो गोवर्धन को उठाया था मैं ही हूँ, अंदर दब गया हूँ, निकालो मुझे। तो ऐसा भगवान ने मुझे बोला, तो आप सब लोग आइए मदद कीजिए। तो सब लोग जो भी गांव में जो भी सिंपल लोग हैं वो सब आए और वो जिधर गड्ढा खोद के सब क्लियर करना स्टार्ट कर दिए थे। तो भगवान का सुंदर सुंदर श्री अंग बाहर आना लगा। तो उन्होंने समझ गया कि इधर भगवान का सुंदर मूर्ति है, तो पूरा क्लीन कर दिए। तो प्रकट हो गए श्रीनाथ जी गोपाल, गोपाल जी की। तो जब गोपाल जी प्रकट हो गए थे तो माधवेंद्र पुरी और गोपाल जी को लेके कहाँ प्रकट किए? गोवर्धन के ऊपर। देखो उधर दर्शन दे रहे गोपाल जी गोवर्धन के ऊपर, कितना सुंदर श्री विग्रह है। तो भगवान जो जूम पे सुन रहे हैं उनको प्राप्त नहीं होगा दर्शन जब तक आप गोवर्धनी को विलेज नहीं आएंगे। तो बहुत जब भगवान का विग्रह प्रकट हो गया, थोड़े लोग ट्राई कर रहे थे उनको ऊपर उठाने के लिए, उठ नहीं रहे थे। तो 2 3 5 10 100 नॉर्मल लोगों से नहीं हो रहा था। तो उन्होंने पहलवानों को बुलाया, 10 पहलवान गोपाल जी को उठाने लगे, फिर भी गोपाल जी उठ नहीं रहे थे।
तो माधवेंद्रपुरी ने बोला ठीक है, आप सब लोग साइड हट जाइए, हम करेंगे। जैसे ही माधवेंद्रपुरी गए और गोपाल जी को एक व्यक्ति एकदम जैसा एक छोटे से मासूम बच्चे को माँ उठा लेती है, वैसा माधवेंद्रपुरी पाद ने उठा लिया गोपाल जी को और उनके लेके गए ऊपर और प्रतिष्ठा कर दिया। जब मैं गोपाल जी को देख रहा हूँ तब मुझे एक घटना याद आ रही थी। तो एक व्यक्ति गुरु महाराज जी के साथ ऐसा चल रहे थे, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे हम सभी। तो महाराज जी उनको ये गोपाल जी को दिखा रहे थे। तो व्यक्ति ने पूछा, ये तो गोपाल जी ऐसे खड़े हैं जैसा गोवर्धन उठाने के रूप में, पर ये तो गोवर्धन के ऊपर है, अगर गोवर्धन के ऊपर है तो गोवर्धन कैसे उठाएंगे, ऐसा उन्होंने पूछा। तो महाराज जी बोले, कृष्ण ऐसा अचिंत्य व्यक्ति है, वो गोवर्धन के ऊपर खड़े होकर भी गोवर्धन को उठा सकते हैं, ऐसा बोले महाराज। तो ऐसा विशेष है, भगवान के लीला कुछ भी कर सकते हैं कृष्ण। तो फिर भगवान को उधर माधवेंद्रपुरी ने स्थापना कर दिया। स्थापना करने के बाद सब व्रजवासियों ने पूछा अभी क्या करना है। तो माधवेंद्रपुरी पाद ने बोला, अभी क्या स्नान करवाना है, इतने दिन से ये दब गए हैं मिट्टी के अंदर, चलो अभी हम साफ करते हैं। तो सब व्रजवासी एकजुट होके गोविंद कुंड से पानी लेके आए, राधा कुंड से, श्याम कुंड से, जमुना माई से, सब जगह से हजारों हजारों मटकियों में पानी, दूध, शहद, दही सब लेके गए और गोपाल जी का अभिषेक हुआ। तो दोपहर तक पूरा अभिषेक होता ही रहा। फिर माधवेंद्रपुरी पाद को पूछा अभी क्या करना है। माधवेंद्रपुरी भगवान के पास देके भगवान बोलते अभी कितना नहाएंगे, अभी प्रसाद तो लगाओ, भोग तो लगाओ, अभी सुबह से इतना हजारों हजारों लीटर से नहा चुका हूं मैं। जब यशोदा माई कृष्ण को नहलाती थी, जैसा आपने देखा भारतवर्ष में कैसे माताएं बच्चों को नहलाते हैं, मुझे तो याद नहीं है, मैं तो छोटा बच्चा था, पर मैं देखा था जैसा नहलाते हैं। तो ऐसा पैर ऐसा आगे करके बच्चों को ऐसा रख के जैसा बासन को साफ करते हैं वैसा बच्चों को साफ करते हैं। जब यशोदा माई कृष्ण को ऐसा पूरा मालिश करके तेल के साथ साबुन लगा के पानी लगा के साफ कर रही थी, भगवान सोच रहे थे कैसा है ये लोग सब। जब मैं वराह रूप में आया था, जब पानी के अंदर गया था, पानी पूरा अंदर चला गया था शरीर के अंदर, और ये बकेट बकेट पानी लेके मेरे ऊपर डाल डाल के नलवा रही है मेरा माँ, ऐसा सोचते थे भगवान जी। तो फिर भी क्योंकि भगवान को प्रेम से यशोदा माई सेवा करती थी, प्रेम से ब्रजवासी सेवा करते थे, तो कृष्ण उसको एक्सेप्ट करते थे। तो ऐसा भगवान को बहुत सुंदर सुंदर महा अभिषेक किया गया। उसके बाद भगवान को भोग लगाना था। तो पूछे माधवेंद्रपुरी पाद को क्या लेके आए, जो भी आपके पास है सब कुछ लेके आ जाओ। तो सब दाल, रोटी, चावल, इतना सारा संदेश, रसगुल्ला, रसमलाई, बर्फी, पेड़ा, अगर आजकल है तो पिज्जा, पास्ता, डोनट्स, ये भी चीज केक्स, ये भी लगता होगा, पर उस समय तो ये सब नहीं थे। तो जो भी उनके पास था सब आ गया था, भोग लग गया, बहुत सुंदर अन्नकूट उत्सव हो गया था। तो उसके बाद महाआरती हुआ, माधवेंद्रपुरी पाद ने सब भक्तों को बिठाया और प्रसाद खिलाया अच्छे से। तो शाम तक पूरा उत्सव कंप्लीट हो गया और सब लोग बहुत आनंद थे। शाम को एक व्यक्ति आके माधवेंद्रपुरी पाद को बोलता है, ये महाराज जी ये आपने ठीक नहीं किया। तो माधवेंद्रपुरी पाद बोलते हैं, अरे क्यों ठीक नहीं किया, क्या हो गया। अरे ये गांव वाले अन्नकूट लगा दिए गोपाल जी को, फिर हमारे गांव वाले क्या करेंगे। तो माधवेंद्रपुरी बोले ठीक है आप भी लेके आओ, ठीक है हम कल आएंगे। तो वो गांव वाले अगले दिन पूरा अन्नकूट महाप्रसाद के लिए लेके आए, अभिषेक किए, फिर अन्नकूट उत्सव हुआ, फिर भगवान का आरती हुआ, फिर शाम तक दूसरे गांव वाले आ गए, फिर हमारा गांव का क्या है, ऐसा बोलने लगे। तो माधवेंद्रपुरी पाद ने बोले जितने लोग, जितने गांवों से आपको भोग लेके आना चाहिए लेके आइए, हम सबको अर्पण करेंगे। ऐसा बोला जाता है कि अगले 2 साल तक हर दिन अन्नकूट उत्सव होता ही रहा गोवर्धन में। तो ऐसे थे ब्रजवासी, ऐसे थे उस जमाने के लोग जो भगवान को हमेशा देने के लिए सोचते थे। प्रभु जी ओ माता जी के लिए एक चेयर दीजिए ना, अगर हो सके तो, माता जी नीचे नहीं बैठ पाएंगे। तो 2 साल तक ये सेवा चली। अभी भी आप अगर श्रीरंगम, कितने लोग श्रीरंगम गए हैं,
श्रीरंगम में एक विशेष उत्सव होता है कि बहुत जितने भी फसल उगता है सब गांवों में एक बैलगाड़ी के ऊपर बिठा के हजारों गांवों से उनका फसल लेके रंगनाथ स्वामी को अर्पण करते हैं। जितने भी फसल उगाने वाले खेती में काम करने वाले फार्मर्स होते हैं, अभी भी वो उत्सव चलता रहता है। भगवान को देने में खुशी मिलना चाहिए, हमें भगवान से लेने में खुशी नहीं मिलना चाहिए। भक्तों से लेने के लिए, मंदिर से लेने के लिए हमें उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। भगवान को, मंदिर को, समाज को, देश को देने के लिए हम उत्साहित रहना चाहिए। तो वो उत्सव में और एक विशेष चीज होता है, आपको मालूम है? भगवान एक गांव में एक व्यक्ति के सपने में आते हैं और एक पर्टिकुलर डिजाइन देते हैं उनका चप्पल का, और साइज बोलते हैं ये साइज का, ये डिजाइन का चप्पल चाहिए। पर एक ही चप्पल बोलते हैं एक व्यक्ति को, और दूसरा गांव में किसी दूसरे व्यक्ति को भगवान आके सपने में बोलते हैं मुझे ये डिजाइन का, ये साइज का चप्पल चाहिए। तो दो बहुत करीबन कितना बोल सकते हैं हम, बहुत सारे किलोमीटर दूर रहते हैं, किसी कनेक्शन नहीं है, किसी जान पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक व्यक्ति एक चप्पल बनाता है और दूसरा व्यक्ति दूसरा चप्पल बनाता है। जब सब लोग आके भगवान को चप्पल अर्पण करते हैं, दोनों चप्पल एक ही डिजाइन और एक ही साइज का होते हैं। ऐसा विशेष उत्सव होता है उधर। ऐसा भगवान का लीला है। क्यों भगवान ऐसा लीला करते हैं? क्योंकि हमें बार बार दिखाना चाहते हैं कि मैं हूं, हम मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मुझे आश्रित कीजिए, और आप सबका जिम्मेदारी मेरा है। ये भगवान का भाव है। तो माधवेंद्रपुरी ऐसा विशेष उत्सव किए, बहुत सुंदर सेवा करते थे माधवेंद्रपुरी। सुबह सुबह ही भगवान का अच्छे से, कितने लोगों को आज सेकंड इनिशिएशन हुआ है? हाथ ऊपर कीजिए, देख दर्शन करते हैं नया नया इनिशिएट्स को। सब भक्त इनके लिए एक बार हरि बोल बोलिए। तो आप सबका बहुत जिम्मेदारी बनता है कि आप अच्छे से मंदिर में डीटी वर्शिप को सीख के भगवान का सेवा को आप सहयोग करना चाहिए। जो घर में श्री विग्रह है उनका अच्छे से आराधना करना चाहिए, और भगवान का भक्ति मार्ग का प्रचार बहुत अच्छे से करना चाहिए। ब्राह्मण वैष्णव के लक्षण हमें आना चाहिए। ये बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है जिन जिनको अभी दूसरा जो दीक्षा मिला है। तो माधवेंद्रपुरी पाद बहुत सुंदर सेवा करते थे, सब अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा था। तो एक दिन गोपाल जी बुलाते हैं माधवेंद्रपुरी को और बोलते हैं देखो एक छोटा सा कमी रह गई सेवा में। तो माधवेंद्रपुरी बोलते हैं अरे इतना सुंदर तो सेवा हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको क्या चाहिए? बोलते बहुत गर्मी हो रही है इधर। तो माधवेंद्रपुरी बात बोलते हैं, क्या करते थे माधवेंद्रपुरी बात मालूम है आपको? खस, कितने लोगों को खस मालूम है? खस తెలుగులో ఏమంటారో తెలుసా? వట్టి వేళ్ళు అని అంటారు, తెలుసా మీకు? వట్టి వేళ్ళు खस बोलते हैं उसको। उसको पानी डाल के उसको ऐसा भगवान को छामर करते थे जब भी धूप होता था। तो उससे बहुत सुंदर सुगंध भी आता है और बहुत ठंडा हवा भी आता है। तो भगवान बोले कि ये सेवा कम पड़ रहा है, अभी फैन कम है, बढ़ाओ, बोल रहे भगवान। तो और क्या बढ़ाऊं, कहां से मैं ये तो मैक्सिमम है जो मैं कर पा रहा हूं, इससे और क्या करूंगा? तुम्हें नहीं मालूम है माधवेंद्रपुरी, आप जाके ना एक बहुत अच्छा चंदन लेके आओ, चंदन में कपूर मिलाओ और उसमें केसर को मिलाओ और मेरा श्री अंग को लगा दीजिएगा। जब पूरा ठंडा ठंडा कूल कूल रहूंगा पूरा दिन, ऐसा भगवान ने बोला। तो माधवेंद्रपुरी पूछे कि ये चंदन कहाँ मिलेगा? तो भगवान बोले कि ये दक्षिण भारत देश से ऊपर जो उड़ीसा है, उधर जो जगन्नाथपुरी है, उधर मिलेगा बहुत अच्छा क्वालिटी का चंदन, उधर जाके आप लेके आइएगा। तो माधवेंद्रपुरी पाद का तो इतना सारा शिष्य थे, दो साल तक अगर उत्सव किया तो कितने लोग होंगे उनके पास? नहीं, हमें एक अन्नकूट करने के लिए दो दो महीना तो प्लानिंग में ही जाता है, फिर फंड रेज करने में, और पूरा एक गोवर्धन पूजा के बाद सब इधर के सब लोग ऐसा
जान बच गई इस बार। ऐसा होता है सबका। किचन का तो ऐसा हाल हुआ था इस बार, कुकिंग कर करके पूरा महाभारत युद्ध मच गया था। पर 2 साल तक उन्होंने इतना इजीली उत्सव किया, तो कितने लोग उनका बात सुनने के लिए रेडी होंगे उस समय। फिर भी माधवेंद्र पाद ने खुद ऐसा संकल्प लिया कि मैं ही जाके मेरा गोपाल के लिए चंदन लेके आऊंगा। और ऐसा नहीं कि बहुत उनका उम्र था, बहुत वृद्धावस्था में, बहुत वृद्ध थे उस समय। वो निकल पड़े थे वृंदावन से चंदन लाने के लिए गोपाल जी के लिए। जब मैं ये विषय के बारे में सोच रहा था तो मुझे हरि बोल गोपाला, गोपाल का स्टोरी बोल रहा हूँ। तो जब ये विषय के बारे में मैं सोच रहा था, मुझे याद आ रहे थे हिज ग्रेस जननीवास प्रभु। आपको मालूम है परसों के दिन श्रीपाद जननीवास प्रभु का 80th एनिवर्सरी था। तो जब 80th बर्थ एनिवर्सरी, तो इस उम्र में भी मायापुर चंद्रोदय मंदिर, जो श्रील प्रभुपाद का इच्छा था, उसको पूर्ण करने के लिए दुनिया भर वो भ्रमण करते हैं। कितने लोगों ने प्रभु जी का दर्शन किया जब वो गोवर्धनी को ले जाए थे। देखा उनको कितना वृद्ध हो गए, फिर भी उनका इंतुजियाज्म कभी कम नहीं हुआ भगवान का सेवा के लिए। जब भी उनको जो भी सेवा दिया जाता है वो करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 80 इयर्स हो गए, फिर भी 6 महीना 7 महीना वो भारत देश से बाहर जाते हैं। जो व्यक्ति 40 साल मायापुर से बाहर कदम नहीं रखे थे, वैसे व्यक्ति भगवान का सेवा के लिए भगवान को भी छोड़ने के लिए तैयार है। वही माधवेंद्रपुरी का व्यक्तित्व में भी वही हमें दर्शाता है। भगवान नहीं, भगवान को इष्ट को छोड़ने के लिए तैयार थे, इष्ट का सेवा के लिए। ऐसा भाव भक्तों में रहना चाहिए। ये भाव के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए श्रीला माधवेंद्रपुरी को आज के दिन। ये भाव के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए गिरिराज गोवर्धन को। ये भाव के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए भगवान जी, श्रील प्रभुपाद जी और हमें गुरु महाराज को, कि हमें ये सेवा करने का जो मौका मिला है वो कितना दुर्लभ है, कितना अच्छे से हम करना चाहिए, कितना लौल हमें चाहिए, कितना लौल्यम हमें चाहिए कि भगवान का सेवा करने के लालसा जो चाहिए, उसके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए भगवान को। तो निकल गए थे। तो जब वो आ रहे थे रेमुना, कितने लोग रेमुना गए हैं? ओ, थोड़े भक्त गए हैं रेमुना। तो रेमुना में एक भगवान है, उनके नाम गोपीनाथ है। तो आप जानते हैं गोपीनाथ जी रेमुना में कैसे आए हैं? कितने लोग गोपीनाथ का चरित्र जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, थोड़े भक्त जानते हैं, तो थोड़ा बताओ गोपीनाथ कैसे आए हैं। ये लीला में गौरचंद्र, कृष्णचंद्र, रामचंद्र तीनों का मिश्रण है। गोपीनाथ जी कृष्ण है, श्री चैतन्य महाप्रभु ये स्टोरी को उनके अनुयायियों को रेमुना में बताए थे, और श्रील माधवेंद्रपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरुजी थे। और ये जो गोपीनाथ विग्रह रेमुना में है, वो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र ने उनका श्री हस्तों से बनाया। आप जानना चाहते हैं क्यों बनाए हैं? तो जब रामचंद्र और सीता माई और लक्ष्मण जी अरण्य में जा रहे थे, तो अभी तो ये साल तो राम जी के बारे में बोलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राम आ गए हैं, मंदिर बन गया है, तो राम जी के बारे में थोड़ा तो स्मरण तो होना चाहिए। जय श्री राम। ठीक है, इससे थोड़े भक्त जागरूक भी हो गए हैं जय श्री राम सुन के, तो अच्छा ही हो गया है। तो भगवान रामचंद्र जा रहे थे आगे धनुष बाण लेके, बीच में मदर सीता और पीछे लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके। तो अरण्य में जो भी लोग थे वो आश्चर्य थे कि अरे ये क्या हो रहा है, एक माता जी है और पीछे आगे बॉडीगार्ड चल रहा है। तो पूछ लेते हैं
पर उनको बहुत डर था कि कैसे पूछे ये दोनों लोग कौन है, दिखने में तो बहुत सुंदर है पर आयुध पकड़ के आगे पीछे चल रहे। तो सीता माई को कैसे तो जाके वो लोग पूछते हैं कि आपके सामने कौन है, आपके पीछे कोई, ये दोनों कौन है। तो सीता माई, क्योंकि ऐसा वैदिक परंपरा में बोला गया है कि पत्नी पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो सीता माई बोलते हैं जो मेरे पीछे चल रहे हैं वो मेरा देवर है, जो आगे चल रहे हैं वो मेरा देवर का बाई है, ऐसा बोलती है सीता माई। तो ऐसा एकदम संस्कार से, एकदम गौरव से सीता माई उन दोनों को इंट्रोड्यूस करती है। तो ऐसा वो अरण्य में चल रहे थे, एक जगह पे आए। तो उस जगह पे बहुत सारे गाय थे, गाय को चराना वाला एक लड़का था। तो रामचंद्र जी ऐसा वो गाय चलाने वाला लड़कों को देख के बोलते हैं सीता माई को, देखो मैं अभी गाय चलाने वाला बनने वाला हूँ, ऐसा बोले। तो सीता माई बोले अरे आप तो राकुमार है, आप गाय चलाएंगे? अभी नहीं, अभी नहीं, अगले अवतार में चलाऊंगा, ऐसा भगवान ने बोला। तो सीता माई को ऐसा इच्छा हुआ कि अगले अरे अवतार में आप गाय चलाने वाले हैं, मुझे देखना है कि कैसा आप दिखते हैं अगले अवतार में। तो भगवान ने बोला ठीक है, हम पूर्ण करेंगे आपका इच्छा। तो एक शिला था उनके सामने, तो एक छोटा सा धरबल लिए है और भगवान रामचंद्र उसी समय एक विग्रह को प्रकट किए थे वो शिला के अंदर से, वही जो गोपीनाथ जी यमुना में है वही विग्रह है। तो सीता माई को कितना सुंदर लगा, कितना सुंदर लगा। रामचंद्र को पूछी कि मैं ये विग्रह का पूजा करूं। तो उन्होंने बोला ठीक है, पर ऐसा नहीं बोला कि पहले ट्रेनिंग लो डीटी वर्शिप का। उनको बोल दिए है कि आप प्रेम से सेवा कर लो आप, पर लेना चाहिए डीटी वर्शिप का सेवा, अच्छा सा ट्रेनिंग लेके फिर करना चाहिए। तो फिर सीता माई बहुत सुंदर स्वरूप से सेवा कर रही थी, कितना सुंदर विग्रह, हर दिन बहुत तन्मयत्व में डूबी रहती थी सीता माई वो विग्रह का सेवा सेवा कर करके। तो फिर एक दिन ब्रह्मा जी देखे, ब्रह्मा जी को लगा अरे कितना सुंदर विग्रह। वॉइस नहीं आ रहा है, क्या कर दिया आप लोगों ने? अच्छा नेट बंद हो गया क्या? हरे कृष्णा, अभी सुनाई दे रहा है आप सब लोगों को? ठीक है। तो तो जब जब सीता माई ने ये सेवा करी, ब्रह्मा जी को बहुत इच्छा प्रकट हो गया कि मुझे ये विग्रह का सेवा करना चाहिए। पर सीता माई जब छोड़ेंगी तब भी ब्रह्मा जी सेवा कर पाएंगे ना। तो भगवान जो सेवा करने का अभिलाषा ब्रह्मा जी रखे थे उनको भी पूर्ण करना था। तो जब वो चित्रकूट से बाहर जा रहे थे तो सीता माई पूछी ये कृष्ण को क्या करूं। तो ब्रह्मा जी बोले, राम जी बोले कि इधर ही छोड़ दो, अभी वो हो गया है, हम आगे बढ़ेंगे अरण्य में, ये सब लेके नहीं जाना चाहिए। फिर सीता माई ने उनको छोड़ दिया। तो ब्रह्मा जी उधर आ गए और सीता माई को पूछे अभी मैं सेवा करूं इनका? हाँ जरूर करो, भगवान रामचंद्र तो बोले कि हम चलने वाले हैं। तो सीता माई और रामचंद्र जब उधर से चले गए थे तो साक्षात ब्रह्मा जी ये गोपीनाथ का सेवा कर रहे थे। तो ऐसा बहुत साल ब्रह्मा जी ने पूरा कल्प एक गोपीनाथ जी का सेवा किया। उनके बाद वो विग्रह उधर से क्या बोलते हैं, कालांतर में, जैसा गोविंद जी मदन मोहन जी वो सब लुप्त हो गए थे, ये विग्रह भी लुप्त हो गया था। तो उसके बाद एक पुरी के राजा थे, उन्होंने जब उत्तर भारत देश में दंड यात्रा किया, आते आते उनको एक जगह पे ऐसा एक सुनाई दिया कि हर दिन गाय आके इधर दूध छोड़ती है। तो उन्होंने बोला कि क्या है इधर ढूंढो। तो जब उन्होंने निकाला तो ये विग्रह बाहर आ जाता है। तो उधर से वो लेके आते हैं, रेमुना में उनका स्थापन करते हैं। तो ऐसा ये गोपीनाथ जी चित्रकूट से रेमुना पे आ गए। तो रेमुना पे जब आए थे, इनका बहुत सुंदर सुंदर भोग उनको अर्पण करते थे। उसमें एक विशेष भोग था, शाम के समय मटकियों में उनके लिए विशेष एक दूध का से बना हुआ एक भोग लगता था। उनका नाम जानते हैं? खीर तो मैं भी जानता हूँ, क्या खीर का नाम क्या है पूछ रहा हूँ मैं? अमृत केली। तो अमृत केली खीर बना के उनको भोग लगाते थे। तो गोपाल जी को जब माधवेंद्रपुरी सेवा करते थे, जैसा हमारे संतोष कृष्ण प्रभु है, इधर जो भोग बनाते हैं भगवान को, हमेशा ऐसा उत्सुक रहते हैं कि कुछ भगवान का नया कुछ चीज भोग लगाए। कोई अभी बना रहे तो वो सीख के भगवान को वो वो भोग बना के अर्पण करने का भाव रखते हैं।
जैसा हमारे बहुत सारे इधर पुजारी है, माता जी लोग हैं जो भगवान को अलग अलग सुंदर प्रकार से सेवा कर रहे हैं। तो हमेशा हमारा भाव ये रहना चाहिए कि फर्स्ट क्लास सेवा हम कैसे करें भगवान को। ऐसा नहीं कि हम ही करना चाहिए, फर्स्ट क्लास सेवा भगवान को होना चाहिए। जो करे वो सही, पर भगवान को फर्स्ट क्लास होना चाहिए, भक्तों को फर्स्ट क्लास सेवा होना चाहिए। और अगर हमें कुछ स्किल्स उसके लिए चाहिए, हमें हमेशा ये प्रार्थना में रहना चाहिए, मैं कैसा मेरा भगवान को फर्स्ट क्लास सेवा अर्पण करूं, जो मंदिर में है, जो घर में है, हर जगह। तो माधवेंद्र पुरी पाद हमेशा सोचते थे कि कौन सा अच्छा चीज मैं सीखूं ताकि गोपाल जी को अच्छा सेवा हो जाए। तो उस समय जब उन्होंने सुना कि इधर एक विशेष प्रकार का भोग चढ़ता है, तो माधवेंद्र पुरी पाद सोच रहे थे कि मैं ये अमृत केली को अगर मैं टेस्ट करूंगा तो ऐसे मैं गोपाल जी को बनाऊंगा। ऐसा उनका मन में एक आकांक्षा, इच्छा आ गई थी। तो ऐसा भोग का ऐसा जा रहा था, तो उन्होंने पूछा अरे इसके अंदर क्या है। तो बोले अरे बाबा ये तो भोग है, अभी जा रहे हैं मंदिर में अर्पण करने के लिए। तो माधवेंद्र पुरी पाद ने सोचा अरे अरे क्या कर दिया मैंने, भगवान को अर्पण करने का पहले ही मैं सोच रहा था मैं ग्रहण करूं, अपराध हो गया, ऐसा बोल के वो चले गए। तो फिर भगवान गोपीनाथ जी जा रहे थे, भगवान गोपीनाथ जी को ये पुजारी ने पूरा भोग अर्पण कर लिया। भगवान ने पा लिया, पुजारी ने भोग बाहर निकाल दिया, सब भक्तों से बांट दिया, कर्टन क्लोज कर दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब पुजारी गए उनको शयन करने के लिए, तो गोपीनाथ बोलते हैं अरे महाप्रसाद सब बांट दिया क्या। हाँ प्रभु जी बांट दिया हूँ। हाँ कहाँ बांटा है, एक बाकी है, मैंने चोरी करके रखा हूँ, ये देखो उत्तरी के अंदर से निकाले थे एक। तो बोले अरे बाबा आपने चोरी किया, क्यों चोरी किया। अभी मैं क्या करूं, आप तो मेरा एक विशेष भक्त आया था, बेचारा उसने अपराध भी नहीं किया था, पर अपराध सोच के वो चला गया। तो उनको तो मुझे प्रसाद देने का कर्तव्य बनता है कि इतना प्रेम से मेरा सेवा करने के लिए आया है, तो मैं उसका देखभाल करना चाहिए मुझे। तो इसलिए मैंने ये खीर चुराया है, ये उसका भक्त का नाम माधवेंद्र पुरी है, ये खीर जाके उनको दे दो। ऐसा पुजारी को दे दी। पुजारी तो ऐसा ये हो गया, महाप्रसाद चोरी करने वाले भक्तों को देखा, पर पहले बार महाप्रसाद चोरी करने वाला भगवान को देख रहा हूं मैं। तो एक बार एक भक्त एक वॉइस में गए थे, वॉइस सेंटर में जिधर बच्चे रहते हैं। तो बोले, एक बच्चा पूछा कि महाप्रसाद चोरी करना अपराध है क्या। तो भक्त बोले महाप्रसाद चोरी करने से कुछ नहीं होगा, पर पकड़ अगर कोई पकड़ लिया तो कुछ होता है, तो ऐसा चोरी करो कि ताकि कोई नहीं पकड़े आपको, ऐसा बोले हो। ऐसा हमारे गुरु महाराज जी बोलते हैं कि जब वो न्यू वृंदावन में रहते थे, तो उस समय जो शरद पूर्णिमा के दिन बहुत सुंदर खीर बनता था, और वो खीर को अगले दिन भक्तों के बीच में बांटने के लिए वो व्यवस्था करते थे। पर उधर के जो भक्त इतना महाप्रसाद प्रेमी थे कि उस भोग को किसी भक्त के पास जाने से पहले ही स्वाहा, आप सब यज्ञ किए हैं आज, तो वैसा पूरा पीताम्बर प्रभु जी बोले है ना, बहुत जोर से बोलो, ऐसा जोर से आ करके अंदर ले लेते थे। तो वो बहुत प्रयत्न किए कैसा रोकना है, कैसा रोकना है। तो एक बहुत बड़ा अलमारी में स्वीट राइस को डाल के उसको बहुत सारे चेन बांध के बड़ा बड़ा ताला लगा के फॉरेस्ट के अंदर लगाए थे एक बार। तो एक भक्त ने उसके ऊपर ग्रेनेड डाल दिया और बम भर के बम को फोड़ के और ताला को फोड़ के स्वीट राइस को खाली कर दिए थे। ऐसा महाप्रसाद प्रेमी रहते हैं। पर इधर भगवान ने खुद एक मटका को चुरा के उनके शुद्ध भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए भेजे थे। तो ये पुजारी गए और ढूंढ रहे थे कहाँ है ये भक्त जिनके लिए भगवान खुद चोरी किए। तो उनका नाम क्या था, गोपीनाथ। आज से क्या हो गया उनका नाम, कीर चोर गोपीनाथ हो गया है। कीर चोर गोपीनाथ, भगवान जिन्होंने खीर को चुराया उनका शुद्ध भक्त के लिए। तो माधवेंद्रपुरी के पास जाते हैं और माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं भगवान आपके लिए खीर चुराए है। तो इतना लज्जित हो जाते हैं, अरे भगवान ने ऐसा किया मेरे लिए। तो बहुत विनय से वो महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, पूरा खीर पा लेते हैं और पूरा मटकी को भी चूर्ण करके उनके पास रखते हैं। थोड़ा थोड़ा वो मटकी का जो मिट्टी रहता है उसको भी ग्रहण करने लगते हैं।
तो हर जगह फैल गया, सब लोग ऐसा, भगवान ने कीर चुराया माधवेंद्रपुरी के लिए, कीर चुराया, कीर चुराया, कीर चुराया, कीर चुराया। तो जब माधवेंद्रपुरी जब तक पूरी पहुंच गए थे तब तक सब लोगों को मालूम पड़ गया था। जब जैसे ही वो पूरी में आ रहे थे, अरे आप माधवेंद्रपुरी है ना, माधवेंद्रपुरी है ना, आइए आइए आइए, आपको इधर लेके जाता हूँ, उधर लेके जाता हूँ, एक व्यक्ति उनके दूसरे व्यक्ति, आपको मालूम है ना, ये पूरा सब जगह मालूम पड़ गया था। तो विशेष सत्कार मिल रहा था रहने के लिए। राजा खुद आ गया था, अरे आप इतना विशेष भक्त है, आपको क्या चाहिए? बोले मुझे चंदन चाहिए। कितना चंदन चाहिए? उतना चंदन ले लो, बोल के राजा खुद आके माधवेंद्रपुरी को दे दिया था चंदन। अभी एक जगह हम गए थे विशाखापट्टनम में, एक यूनिवर्सिटी वाले हम बुलाए, हमें बुलाए थे। तो हम जब गए थे हमें ऐसा इच्छा हुआ कि हम वराह नृसिंह का दर्शन करेंगे सिंहाचलम में। तो हमने बहुत प्रयत्न किया, बहुत सारे ऑफिसर से बात करके, ये वो प्रोटोकॉल, स्पेशल वीआईपी वीवीआईपी ऐसा सब दर्शनों का करके, एक व्यक्ति को हमें प्रोटोकॉल ऑफिसर ये वो दिए थे, हम लेके गए थे उनको कि हमें अच्छे से दर्शन हो जाए। जैसे ही हम मंदिर में ऐसा कार से बाहर उतरे, सब लोग, सब पुजारी, सब वॉचमैन, सब लोग, प्रभु जी आइए, प्रभु जी आइए बोल के मुझे अंदर लेके, वो प्रोटोकॉल ऑफिसर उनका बॉस को फोन करके बोलता है, ये इनका तो मेरा जरूरत नहीं है, इनको सब पहचानते हैं, ऐसा बोल दिए थे उधर। तो मुझे लग रहा था देखो कितना कृष्ण का सेवा करने से एक वो जो भक्ति, ऐसा नहीं कि हमारा महत्व उधर है, जो पीछे है भगवान उनका महत्व है, भक्ति का महत्व है। तो किधर भी हो जाते थे, लोग पहचान जाते थे, उनको सत्कार करते थे, उनको जो चाहिए वो देते थे। राजा खुद आ गया और बहुत सारा चंदन दे दिया। तो माधवेंद्रपुरी फिर ये चंदन ग्रहण करके फिर उधर से लौट के जाने के लिए तैयार हो गए थे। तब रमुना फिर से आ गए थे। तो माधवेंद्रपुरी पाद ने सोचा कि मेरे लिए इतना ये भगवान ने खुद खीर चुरा के दिए है, तो मुझे कुछ करना है, भगवान को दर्शन करना है। ऐसा सोच के जब गोपीनाथ जी का दर्शन के लिए जाते हैं तो गोपाल जी माधवेंद्रपुरी का सपने में आके ये बोलते हैं कि माधवेंद्रपुरी जी, आप इतना दूर वृंदावन फिर से आने का जरूरत नहीं है, आप जो भी आप चंदन लाए हैं उसको उधर ही गोपीनाथ को समर्पण कर लो। अगर गोपीनाथ को आपने चंदन चढ़ा दिया तो मुझे भी उसका लाभ मिलेगा, मुझे भी ठंडाई मिलेगी। ऐसा भगवान ने उनको उपदेश किया। तो माधवेंद्रपुरी पाद ने उधर ही चंदन घिस के, उसमें कपूर डाल के, उसमें केसर डाल के गोपीनाथ का स्त्री अंगों में अच्छे से सजाए। तो जैसे ही इधर भगवान का चंदन लगते जाता था, उधर गोवर्धन के ऊपर जो गोपाल जी है उनको भी सुकून मिलता था। तो आजीवन गोपीनाथ जी का सेवा करते करते माधवेंद्रपुरी पाद उधर ही रमुना में ही उनका जो शरीर है उसको त्याग करके भगवान का नित्य लीला में प्रवेश हो गए थे। तो आज भी आप रमुना जाएंगे तो उधर श्रील माधवेंद्रपुरी पाद का समाधि मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं। उधर ही ईश्वरपुरी जी ने माधवेंद्रपुरी पाद का सेवा किया था। इतना सुंदर तरीके से गुरु सेवा, आचार्य सेवा करने का फल क्या मिले? माधवेंद्रपुरी पाद ने बोला आपको कृष्ण मिलेंगे। माधवेंद्रपुरी पाद ने इतना बोला कि आपको कृष्ण मिलेंगे, पर ईश्वरपुरी को क्या हो गया? कृष्ण शिष्य के रूप में मिल गए, साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बन गए। तो ऐसा महत्व मिलता है जो बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से, बहुत सरलता से, बहुत विनयता से गुरु आचार्य भक्तों का सेवा करता है। तो ऐसा वरदान मिला था ईश्वरपुरी पाद को। तो माधवेंद्रपुरी का बहुत सुंदर सुंदर विशेष बात है। माधवेंद्रपुरी के बारे में बहुत कुछ हमारे आचार्य परंपरा में बोलते हैं कि ये जो प्रेम भक्ति का वृक्ष है उसका बीज माधवेंद्रपुरी है, ऐसा बताते हैं। और दूसरे बात श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जो भी ये प्रेम भक्ति का वृक्ष है उसका एक मेन ब्रांच श्रीला माधवेंद्रपुरी है, ऐसा भी बताते हैं हमारे आचार्य। तो माधवेंद्रपुरी कौन थे गोलोक वृंदावन में? कल्प वृक्ष, एक कल्प वृक्ष है श्रीला माधवेंद्रपुरी। फिर रमुना में ऐसा हुआ था जब गोपीनाथ जी का सेवा बहुत साल ऐसा हुआ माधवेंद्रपुरी पाद के बारे में, श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद में भी, जब ये बाकी सब लोग अटैक करने लगे थे, जगन्नाथपुरी में भी अटैक हुआ था,
उसके बाद ऐसा समाचार मिला था कि यमुना पे भी अटैक हो रहा है। तब वो पुजारी बहुत डर गया था, अरे अभी क्या करूं, गोपीनाथ को क्या कर देंगे, मंदिर बर्बाद हो गया तो ठीक है, पर गोपीनाथ जी सुरक्षित रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कुमकुम में तेल मिला के पूरा गोपीनाथ के ऊपर लेप करके एक ऐसा लाल कलर का पत्थर जैसा उनको बना के एक जगह छुपा दिया। तो उसके बाद जब ऐसा हुआ और वो जनरेशन जब थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ये अटैक्स के वजह से, तो सब लोग मानने लगे कि ये देवी है। अगले 150 इयर्स गोपीनाथ को देवी का रूप में वो लोग सेवा कर रहे थे उधर। तो लाल लाल पुष्प का माला चढ़ा रहे थे, कोई कोई जीव भी चढ़ा रहा था, ऐसा ऐसा हो रहा था। पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में एक महान आचार्य आए हैं, श्रीला रसिकानंद प्रभु। जब रसिकानंद प्रभु यमुना पे जाते हैं तो वो ये कथा के बारे में सुने थे, तो बोलते अरे हमारे आचार्य परंपरा में तो माधवेंद्रपुरी पाद स्वयं सेवित विग्रह थे इधर यमुना में, और श्री चैतन्य महाप्रभु ये कथा यमुना में बोले हैं, तो ये विग्रह कहाँ है। ऐसा उन्होंने बोला कि जब तक मुझे गोपीनाथ मिलने जाएंगे तब तक मैं उपवास करूंगा। ऐसा बैठ गए थे और भगवान को बोल रहे थे आप कहाँ है मुझे प्रकट। अरे मैं कहाँ हूँ, ये देवी के अंदर हूँ, मुझे बाहर निकालो, ऐसा बोले भगवान। तो जब रसिकानंद प्रभु गए और बोले कि इसके अंदर मेरा कृष्ण है, तो सब पांडे लोग एकदम होके उनको बोल रहे थे अरे ये तो हमारा देवी है। तो रसिकानंद प्रभु बोले देखो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आप ही करो जो करना है, इनके ऊपर जो भी सिंदूर है वो पूरा हटाओ, सब लोगों के सामने हटाओ, मैं तो टच नहीं करूंगा, अगर है तो कृष्ण आएंगे, अगर आपका देवी है तो आप पूजा करो। तो सब लोग तहसीलदार ये वो सब लोग थे, सबके सामने वो सिंदूर को हटाते गए हटाते गए हटाते गए हटाते गए। जब पूरा सिंदूर हट गया तो अंदर से सुंदर गोपीनाथ का विग्रह प्रकट हो गया। तो फिर से श्रील रसिकानंद प्रभु ने गोपीनाथ को एक अच्छा सा मंदिर बनाया और पुनः स्थापना कर दिया गोपीनाथ जी को। तब से फिर से गोपीनाथ जी का यमुना में सेवा होने का परंपरा फिर से स्टार्ट हो गया है। तो आप सब लोग भी जब भी आपको मौका मिले यमुना जाइए, गोपीनाथ जी का दर्शन कीजिए, शिला माधवेंद्रपुरी का समाधि मंदिर में जाइए, उधर माधवेंद्रपुरी को प्रार्थना कीजिए, और अमृत के लिए भोग तो आप भूलेंगे नहीं, तो उसको विशेष रूप से बोलने का जरूरत नहीं है। तो अमृत के लिए खीर को भी ग्रहण करना चाहिए। तो आज के दिन अमृत के लिए बना है, तो ये अमृत के लिए माधवेंद्रपुरी का अपीयरेंस डे में बनेगा, तब आ जाइएगा आप सब लोग। फिर से जब शायद नरसिंह चतुर्दशी के बाद आता है माधवेंद्रपुरी पाद का अपीयरेंस डे, तब जरूर आइएगा, तब जरूर आपको अमृत खेली खिलाएंगे हम। तो ये आज का जो विशेष दिन है, इस दिन हम सब एक बार हाथ जोड़ के बहुत श्रद्धा से श्रील माधवेंद्रपुरी पाद को प्रार्थना ये करना चाहिए कि हमें भी ऐसा भगवान के प्रति निष्ठा, सेवा के प्रति अट्रैक्शन, एक कर्तव्य और उत्साह हमेशा बढ़ते जाना चाहिए, और आचार्यों का कृपा हमेशा हम सबके ऊपर रहे, और हम सब मिलके आचार्यों से प्रेरणा लेके हमारे भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। ऐसा हम भगवान से, श्री गोपाल जी से, श्री गोवर्धन से, श्रील माधवेंद्रपुरी पाद से, गोविंद कुंड के तट पे बैठ के भगवान के श्री चरण को प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाल जी की, श्री गिरिराज गोवर्धन की, श्रील माधवेंद्रपुरी पाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। हरे कृष्णा।
अभी